नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज हम जिन विषयों को अपने इस बुलेटिन में उठा रहे हैं उन विषयों पर आपका ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन रिपोर्ट्स पर ध्यान देंगे और राजनेताओं से सवाल करने लगेंगे तो अवश्य ही भारत को एक आदर्श देश बनाया जा सकेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम शंभू बॉर्डर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे देश की उस घटना की जिसने देश की बच्ची, हमारी और आपकी बच्ची, जिसके साथ कोलकाता में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया, उसके साथ क्रूरतापूर्ण बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन बाहर देश के राजनेता, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न राहुल, न प्रियंका, न अखिलेश, किसी ने भी इस घृणित कृत्य पर कोलकाता जाना तो दूर इसका विरोध तक नहीं किया। वे वही नेता हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं। ये वही नेता हैं जो संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री बनकर देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। आज हम इसके ऊपर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इन सबसे पहले बात करते हैं आज की दिन भर की खबरों की। महिला डॉक्टर का गला घोंटा, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, हैवानियत की दास्तां बयां करती है 4 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता एचसी पहुंची डॉक्टर रेप मर्डर केस की डायरी, जांच शुरू। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मानहानि का केस। बिहार, लेडी कांस्टेबल के पति का खूनी खेल, सास पत्नी और बच्चों का किया मर्डर, फिर कर लिया सुसाइड। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला करने वालों की खैर नहीं, हिंदुओं से मिलेंगे मोहम्मद यूनुस, जुर्माना वसूलने की तैयारी। हमारी पैनी नजर बनी रहेगी, बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर अब अमेरिका भी सख्त। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, आदमगोंडवी के बहाने एसपी पर बरसे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। अखिलेश ने फिर चला दलित कार्ड, उपचुनाव में सीएम योगी के सामने होंगे शिवपाल यादव, केशव मौर्य को इंद्रजीत सरोज की चुनौती। वेदर अपडेट्स, 22 राज्यों में 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट, राजस्थान में बांध टूटा, हिमाचल में 197 सड़कें बंद। स्वतंत्रता दिवस पर केजरीवाल की जगह ध्वजारोहण नहीं कर पाएंगी आतिशी, प्रस्ताव खारिज। जमानत के बाद मनीष सिसोदिया का पहला इंटरव्यू, बोले मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी, सीएम भी जल्द छूटेंगे। कर्ज में डूबे ज्वेलर्स दंपति ने गंगा में लगाई छलांग, मरने से पहले ली सेल्फी। दिल्ली में आज फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई सड़कें रहेंगी बंद, निकलने से पहले देखें ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली न्यूज, भलसवा डेयरी में अतिक्रमण हटाने गई एमसीडी की टीम का विरोध, बुलडोजर के आगे बैठ गए हजारों लोग। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता, आतंकियों का सबसे अहम मॉड्यूल खत्म, 8 गिरफ्तार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इंदौर जिले का प्रभार, सभी जिलों के प्रभार की लिस्ट हुई जारी। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल को किया होल्ड, कहा चर्चा के बाद फिर तैयार होगा नया ड्राफ्ट। इंडिपेंडेंस डे 2024, मात्र 25 रुपए की कीमत अदा करके पोस्ट ऑफिस से घर मंगवा सकते हैं तिरंगा, ये है प्रक्रिया। शराब घोटाला, कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी, केजरीवाल समेत अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए मांगा था वक्त। उपलब्धि, अब देश भर में बिकेगी काशी शुभरा और बौनी सेम, पीएम मोदी ने किया इन 2 सब्जियों लौकी व सेम के बीज का लोकार्पण। हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश। उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में खूब बरसेंगे बादल, उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कानपुर, 70 साल के मौलाना पर बच्ची के यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने रिश्तेदार के घर से पकड़ा।
जगदम्बिका पाल होंगे वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी के अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। डॉक्टर मर्डर केस, भाजपा ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा, शुभेंदु अधिकारी बोले घटना के लिए सरकार जिम्मेदार। डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या की जांच सीबीआई से कराने का आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। फिर आम आदमी को रुलाएंगे प्याज के दाम, बाजार में बढ़ने वाले हैं प्याज के रेट, अभी खरीदें। कांग्रेस की बैठक में खड़गे का केंद्र पर हमला, कहा गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात हुआ। सख्त आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए जैसे विशेष कानून के तहत अपराध में भी जमानत नियम, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। आईएनएस विक्रांत फंड मामला, कोर्ट ने कहा भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ आगे जांच की जरूरत। बांग्लादेश क्राइसिस, अमेरिका ने आरोपों को सिरे से किया खारिज, कहा तख्तापलट में कोई हाथ नहीं। महायुद्ध का बजने वाला है बिगुल, इजरायल पर हमला करने को तैयार ईरान, यूएस की सबसे बड़ी चेतावनी। इजरायल ईरान वॉर, खाड़ी में कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध, इस्राएल पर लेबनान भी कर सकता है अटैक। 10,000 सैनिक और अचानक हमला, कैसे यूक्रेन ने कब्जा ली रूस की जमीन, पहली बार बैकफुट पर पुतिन। अफगानिस्तान में घुसे पाकिस्तानी फाइटर जेट, सीमा पर गरज रही तोपें, तालिबान ने दी खुली धमकी। हीट वेव इन यूरोप, झुलसता यूरोप, एक साल में गर्मी की वजह से 47,000 से अधिक लोगों की मौत। मस्जिद में भगदड़, सिर फूटे बहा खून, अंधाधुंध चाकूबाजी करके नकाबपोश युवक ने फैलाई दहशत। मिसाइल, केमिकल हथियार, परमाणु सीक्रेट, अमेरिका के दुश्मनों की ताकत बना उत्तर कोरिया, ईरान को मजबूत कर रहे किम जोंग। मंगलवार को कमजोर पड़ा शेयर बाजार, सेंसेक्स 692 अंक टूटकर बंद हुआ, निफ्टी 24,150 से फिसला। आज सोने के दाम बढ़े, चांदी फिसली, सोना 482 रुपए बढ़कर 70,372 रुपए पर पहुंचा, चांदी 526 रुपए गिरकर 80,598 रुपए प्रति किलो पर। महज 2 दिन में ओला इलेक्ट्रिक ने निवेशकों को बनाया अमीर, शेयरों की कीमत में 44% का उछाल। यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी पंजीकरण शुल्क होगा माफ। ये थी आज की दिन भर की खबरें। हम आपको उस रिपोर्ट की तरफ लेकर चलते हैं जिसमें महीनों से किसानों ने सड़क जाम की हुई है। सरकार और किसानों के बीच की गई वार्ता विफल होने के बाद कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संभू बॉर्डर पर किसानों के घेराव ने पिछले कई महीनों से एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। इस बंद से यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बार बार हस्तक्षेप करना भी ये दिखाता है कि स्थिति कितनी संवेदनशील और जटिल हो चुकी है। लेकिन इस स्थिति के उत्पन्न होने के पीछे के कारण क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या विचार व्यक्त किए हैं, यह समझना आवश्यक है। संभू बॉर्डर पर किसानों का घेराव मुख्य रूप से कृषि कानूनों के विरोध में हो रहा है। किसानों का कहना है कि ये कानून उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं और उनकी आजीविका को खतरे में डाल सकते हैं। यह आंदोलन एक लंबी लड़ाई का रूप ले चुका है, जहां किसान संगठन दृढ़ता से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने अपनी आवाज उठाने के लिए बॉर्डर पर घेराव कर रखा है, जो एक प्रतीकात्मक विरोध है, लेकिन इसका प्रभाव व्यावहारिक रूप से बहुत गंभीर है। इस घेराव के कारण लंबी दूरी की यात्रा करने वालों, स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ी है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। ये तथ्य कि न्यायालय को एक मुद्दे पर बार बार ध्यान देना पड़ रहा है, ये दर्शाता है कि समस्या का समाधान निकालने में किस प्रकार की जटिलताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो प्रमुख बातें कही हैं, उनमें सबसे प्रमुख है कि सार्वजनिक सड़कों को बंद नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वह अधिकार इस प्रकार से नहीं हो सकता कि वह दूसरों के अधिकारों का हनन करे। न्यायालय ने कहा कि जब भी किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उसे इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि आम जनता को उससे परेशानी न हो। किसानों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक वे बॉर्डर से नहीं हटेंगे, लेकिन यह मुद्दा अब केवल किसानों और सरकार के बीच का नहीं रहा, बल्कि ये जनता के अधिकारों का भी मामला बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि विरोध का अधिकार भी सीमित है और वह अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उचित प्रयास किए हैं? क्या किसान आंदोलन को उचित ढंग से सुना और समझा गया है? संभू बॉर्डर पर किसानों के घेराव का यह मुद्दा केवल एक स्थान विशेष का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। यह दिखाता है कि जब भी सरकार और जनता के बीच संवाद की कमी होती है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। सरकार ने इस मामले में कई बार वार्ता की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। ये दिखाता है कि सरकार और किसानों के बीच विश्वास की कमी है, और जब तक ये विश्वास बहाल नहीं किया जाता, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा है कि सरकार को त्वरित समाधान निकालना चाहिए और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के आंदोलन में केवल एक पक्ष की बात सुनने से समाधान नहीं निकल सकता, बल्कि दोनों पक्षों को साथ बैठकर समाधान निकालना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार और किसान संगठन एक समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है, जिसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। कुल मिलाकर संभू बॉर्डर पर किसानों का घेराव और सुप्रीम कोर्ट का बार बार हस्तक्षेप एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जो दिखाता है कि सरकार और जनता के बीच संवाद की कमी है। ये भी स्पष्ट है कि जब तक दोनों पक्ष एक समझौते पर नहीं पहुंचते, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ये समय है कि सरकार और किसान संगठन एक साथ बैठकर समाधान निकाले, ताकि जनता को और अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे गंभीरता से लेते हुए सही पक्षों को इस मुद्दे का समाधान निकालने पर ध्यान देना चाहिए। मैं सरवण सिंह पंधेर दोवां फोरमां ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹਤਮੀ ਆਪਸ਼ਨਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਬਈ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਨਸੋਹਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦ ਹੋਊਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट की ओर, जिसमें देश के एक डॉक्टर बच्ची के साथ एक भैंसी ने पहले बलात्कार किया, उसको नोचा, बॉडी के कई पार्ट लहूलुहान कर दिए, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन वो राजनेता जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर बवाल मचाते दिखाई देते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, इस बार न किसी ने बवाल मचाया, न कोई सड़क पर उतरा, सब मौन है, कोई भी परिवार से मिलने नहीं जा रहा। आइए देखते हैं इस पर भी एक रिपोर्ट। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए एक शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है।
जहां इस प्रकार की घटना पर हर राजनीतिक दल को कड़ा विरोध जताना चाहिए था और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य सहयोगी दलों ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। इस घटना के बाद इन दलों से उम्मीद की जा रही थी कि वे तुरंत कोलकाता जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और इस घृणित अपराध की कड़ी निंदा करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन दलों में से किसी ने भी कोलकाता जाने की जहमत नहीं उठाई और न ही इस घटना पर कोई गंभीर बयान जारी किया। ये चुप्पी न केवल इन दलों की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि ये दल केवल सत्ता की राजनीति में ही रुचि रखते हैं और असली मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं। कांग्रेस, जो खुद को देश की सबसे पुरानी और जिम्मेदार पार्टी मानती है, इस मामले में एक बार फिर से अपने दायित्वों से मुंह मोड़ती नजर आई। बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटनाओं पर चुप रहना और अपनी राजनीतिक रैलियों में व्यस्त रहना कांग्रेस की नैतिकता पर सवाल उठाता है। ये वही कांग्रेस है जो अन्य राज्यों में ऐसी घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जहां उनकी गठबंधन सरकार है, वहां उनकी चुप्पी और उदासीनता हैरान करने वाली है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां जो खुद को पिछड़े और दलित वर्ग की आवाज बताती हैं, वे भी इस मामले में पूरी तरह से असफल साबित हुई हैं। दोनों दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर न तो कोई ठोस बयान दिया और न ही पीड़ित के परिवार से मिलने की कोई पहल की। इन दलों की इस चुप्पी से यह साफ जाहिर होता है कि वे केवल चुनावी फायदे के लिए ही ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और जब बात वास्तविक संवेदनाओं की होती है, सब तो वे पीछे हट जाते हैं। अन्य इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी इस घटना पर मुखदर्शक बने रहे। जिस गठबंधन का गठन देश में एक नई राजनीति की शुरुआत के लिए किया गया था, वह आज अपने मूल सिद्धांतों से भटकता हुआ नजर आ रहा है। जब जनता को इन दलों से एक मजबूत और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता थी, तब ये दल अपनी राजनीतिक लाभ हानि के गणित में उलझे हुए हैं। ये गठबंधन, जो देश के सामने खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहता है, इस घटना पर अपनी चुप्पी के कारण अपनी साख खो रहा है। इन दलों की चुप्पी और निष्क्रियता केवल उस पीड़ित डॉक्टर और उसके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा अपमान है। जब ऐसी जघन्य घटनाएं होती हैं, तब जनता को अपने नेताओं से संवेदनशीलता और न्याय की उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ ये चुप्पी दिखाती है कि इन दलों के लिए सत्ता की राजनीति ही सब कुछ है और वे अपने गठबंधन सरकार के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि देश की राजनीति में सिद्धांतों और नैतिकता की जगह बहुत ही कम रह गई है। सत्ता के लिए गठबंधन करने वाले ये जनता के असली मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो जनता का विश्वास इन दलों से पूरी तरह से उठ जाएगा और वे अपने आप को राजनीतिक हाशिए पर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य सहयोगी दल अपनी चुप्पी तोड़ें और इस घटना पर कड़ा विरोध जताएं। उन्हें न केवल पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, बल्कि इस मामले में न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। यदि वे इस अवसर पर भी चुप रहते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनके लिए सत्ता की राजनीति ही सब कुछ है और जनता के वास्तविक मुद्दे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसे दलों को जनता कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनावों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप इन राजनेताओं से केवल एक शब्द क्यों, इस क्यों को पूछने लगे, उसी दिन भारत सचमुच महान होगा। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल रात्रि 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।